प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री। ग्वालियर विधानसभा सीट से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पहला चुनाव 2008 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। तोमर की गिनती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में होती है। इससे पहले उनके पिता भी माधवराव सिंधिया के समर्थक रहे हैं। 2013 का चुनाव प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी सीट से हार गए थे। इसके बाद 2018 में एक बार फिर ग्वालियर सीट से जीते और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में बने खाद्य मंत्री। 2020 में मध्य प्रदेश में हुए सियासी फेरबदल में प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी के टिकट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा और अब शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं। इस समय ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए द सूत्र ने किया सर्वे और क्षेत्र के बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ पत्रकारों से पूछे 9 सवाल। सवाल नंबर 1, मंत्री की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है? इस सवाल के जवाब में 76% लोगों ने कहा बेहद सक्रिय रहे। सवाल नंबर 2, मंत्री बनने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं? इस सवाल के जवाब में 56% लोगों ने कहा अभी भी ठीक है व्यवहार। सवाल नंबर 3, क्या मंत्री के साथ किसी तरह के विवाद भी जुड़े हैं? इस सवाल के जवाब में 63% लोगों ने कहा विवादित छवि नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या मंत्री ने अपने क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात दी है? इसके जवाब में 48% लोगों ने कहा विकास ठीक ठाक हुआ है। सवाल नंबर 5, क्षेत्र में मंत्री की छवि कैसी है? इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने कहा मंत्री की छवि ठीक है। सवाल नंबर 6, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने में मंत्री कितने सफल रहे? इस सवाल के जवाब में 67% लोगों ने कहा बेरोजगार भटक ही रहे हैं। सवाल नंबर 7, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मंत्री कितने सफल रहे? 67% लोगों ने कहा योजनाओं का लाभ ठीक ठाक ही मिला। सवाल नंबर 8, सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडली बहना का लाभ दिलवाने में मंत्री कितने सफल रहे? इसके जवाब में 44% लोगों ने कहा सामान्य काम हुआ है। सवाल नंबर 9, क्या मंत्री जी अपनी सीट बचा पाएंगे? इसके जवाब में 61% लोगों ने कहा हाँ सीट बचा लेंगे। ये विश्लेषण बता रहा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर से क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। हालांकि ग्वालियर में मूल बीजेपी और सिंधिया बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है। चुनाव में अभी काफी वक्त है, ऐसे में इस सीट के मौजूदा हालात बदल भी सकते हैं।